हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी एंड मुझे काफ़ी सारे टॉपिक्स को एनालिसिस करना था ताकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट से वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ जिससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत से ज़्यादा हेल्प हो सके। मुझसे कई सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम करंट सोशोलॉजी के टॉपिक्स बता दीजिए जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक एनालिसिस कर लेती हूँ, फिर आपको वो टॉपिक्स बता देती हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हेल्पफुल हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ टॉपिक बता रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको रिटन फॉर्म में नहीं किया हुआ है, बस ऐसे ही आपको बता रही हूँ। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और वो टॉपिक्स नोट कर लीजिए, फिर उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ को भी आप लिख लीजिएगा। एंड हाँ, एक चीज़ और, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखनी है, मतलब कि उसको 3 to 8 लाइन तक ही रखना है, क्योंकि पॉइंट वाइज आप लिखो और ऐसे लिखो कि आप उस चीज़ को याद कर पाओ, क्योंकि आपको रिवाइज़ भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख लिया, उस चीज़ को याद नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ याद भी करनी है। तो इस वीडियो में मैंने 6 महीने का करंट डेटा यहाँ पे बताया आपको। इसके अलावा 6 महीने पहले के जो करंट सोशोलॉजी के जो टॉपिक थे उसका मैंने एक वीडियो और बनाया था, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो वो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा सेंसस के 2 वीडियो हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो पहला हमारा टॉपिक है करंट सोशोलॉजी का, जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है मे बी, वो है हमारा जल जीवन मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूँकि करंट का अभी है एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अब एनवायरनमेंट को भी मैं सोशोलॉजी के टॉपिक में जोड़ दिया गया, तो यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकता है। तो इसके बारे में आपको कुछ जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेनी है, उसको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका CAA एंड NRC। ये जो CAA एंड NRC, ठीक है, इनके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। मैंने इसके बारे में टेलीग्राम पे स्टार्टिंग जनवरी या फेब के बीच में आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से। अगर आप उस टाइम पे थे तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं थे तो कोई बात नहीं बेटा, अभी आप इस चीज़ को लिख लो अच्छे से एंड फिर उस चीज़ को याद कर लेना। तो ये दोनों टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, अभी के हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या है। तो इनके बारे में एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन पता कर लेना कि ये क्या है, प्लस इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो है आपका माइग्रेशन से रिलेटेड जो भी आपके पास डेटा आपको जितना भी मिल जाए। माइग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि इस बार पूछा जाना है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है कि मज़दूर, प्रवासी मज़दूर प्लस प्रवासी भारतीय, तो इनसे रिलेटेड डेटा बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है कि कहाँ से कितना % माइग्रेशन होता है, सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री आगे है, सबसे कम कौन सा है, कहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं, कहाँ से ज़्यादा लोग जाते हैं, कौन सा स्टेट इस चीज़ में आगे है। एंड इसके अलावा पूछ सकता है कि हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, स्कीम्स जो अभी नई स्कीम आई हो इनसे रिलेटेड, चाहे वो कोई योजना हो या तो फिर कोई स्कीम हो, जैसे कि प्रवासियों को वापस लाने की बात की जा रही हो, उनको पुनः उनके निवास स्थान पे बसाने की बात की जा रही हो, या उनके कल्याण की कोई भी बात, कोई भी योजना हो, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये बिल्कुल आपको करके जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। एक चीज़ और, प्रवासी भारतीय, ये जो प्रवासी भारतीयों का जो टॉपिक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो प्रवासी भारतीय ये कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं एंड क्यों ये लोग जाते हैं। एक तरीके का एक टॉपिक आता है यहीं पे, ब्रेन ड्रेन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन ड्रेन क्या होता है, प्लस प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, इनसे रिलेटेड कोई स्कीम्स अगर आई हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए, जो अभी की इंडेक्स आई हैं, जो बहुत सारी इंडेक्स आई हैं, वेरियस इंडेक्स हैं जिनमें इंडिया की क्या क्या रैंक है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया की रैंक उनमें क्या क्या है। तो इसके लिए मैंने पहले भी एक जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने पहले की जितनी भी इंडेक्स आई थी वो मैंने कवर की हुई हैं, तो वो आप देख लेना। इसके अलावा कुछ और नई इंडेक्स आई हैं वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आई है, प्लस करप्शन से रिलेटेड इंडेक्स आई है एक, प्लस ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स आई है। तो ये सारी की सारी जो अभी की इंडेक्स आई हैं विद इन 6 मंथ,
इनमें इंडिया की रैंक क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मे भी पूछ सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपको आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35। ठीक है, ये आपका क्लियर होना चाहिए, ये दोनों आपको पता होने चाहिए कि इनमें क्या है, मेन चीज़ क्या है। बस आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इनमें मेन पॉइंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगली चीज़ है आपको ट्रिपल तलाक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है। ट्रिपल तलाक से रिलेटेड एक एक्ट आया था, तो वो क्या था, क्यों आया, क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि ये विवाह परिवार नातेदारी में भी पूछ ले, और जो पारिवारिक अधिनियम हुए हैं उनसे क्या क्या प्रभाव पड़ा है, तो मे भी वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि करंट का है ना, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। ये एक योजना है, तो यहाँ पे क्यों पूछ सकता है ये, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो दूसरी जगह पे थे तो उनको खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर ये योजना उनको बहुत हेल्पफुल रही कि वो कहीं भी उसी राशन कार्ड से अपना ले सकते थे। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, ये जो योजना है ये आपको क्लियर होनी चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भाषा संगम योजना। इसके बारे में 2-3 लाइंस लिख लेना। वैसे ये बेसिकली जितने भी हमारी अनुसूचित जो भाषाएं हैं, जो संविधान में जिनको मान्यता मिली है, उन भाषाओं के बारे में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए, इसीलिए उनसे रिलेटेड कुछ पाठ्यक्रम में चेंजेस वगैरह किए जाएंगे या जो भी किया जाए, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें भाषा संगम योजना इसलिए लाई गई है। तो इसके बारे में भी आप पता कर लेना, इसके बारे में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कोरोना वायरस। यहाँ से टॉपिक बन सकता है कि ये क्या है, किस फैमिली से रिलेटेड। तो कोरोना वायरस पे मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लीजिए आप। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप कोरोना वायरस पे जीके ढूंढोगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो उतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उतना पर्याप्त रहेगा। ठीक है, तो उतना आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल है प्लस जो नेशनल है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड अभी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस जो इकोनॉमी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर विश्व व्यापार संगठन हो गया जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, प्लस WHO हो गया, प्लस अपना जो इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस में भी बन सकता है कि उनका गठन कब हुआ, उनकी स्थापना कब हुई, उनका मुख्य कार्य क्या है, यूनिसेफ वगैरह, ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। वैसे ये मैंने करवाए हैं, मे बी अगर मुझसे कोई छूट गया हो तो आप उसको खुद से लिख लीजिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी क्लियर होनी चाहिए वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये अभी करंट का है, दूसरे अभी बोला जा रहा है ना कि मतलब अगर हमने प्रकृति को अभी ठीक तरीके से नहीं वो किया तो वो हमें बर्बाद कर देगी। तो इसीलिए हमें प्रकृति का यूज़ ऐसे करना है ताकि वो हमारे बच्चों तक, आने वाली पीढ़ियों तक भी ठीक तरीके से चल सके। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ से क्वेश्चन पेपर 1 में भी पूछ सकता है, पेपर 2 में भी पूछ सकता है, तो ये क्लियर कर लीजिएगा आप। अगली चीज़ आपको क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी डे प्लस इससे रिलेटेड चीज़ें, सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारत में कहाँ पे पाई जाती है, विश्व में कहाँ पे पाई जाती है, ये मेन जो चीज़ें हैं वो कर लीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में इतना डेटा आपको क्लियर करके रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी जो पर्यावरण दिवस मनाया गया तो उसमें इस चीज़ को मेन टॉपिक दे दिया गया, तो मे भी शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। इसके अलावा एनवायरनमेंट से आपको जो भी डे हैं, जो भी डेट्स हैं, प्लस जो उनकी थीम है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, शायद यहाँ से पूछ लेता है क्वेश्चन। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एक और टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चा में है, वो है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या है,
एक पर्यावरण से रिलेटेड ही टॉपिक है, तो इसको भी आपको क्लियर करना है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो कि है आपका स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वाकांक्षी योजना है एंड अभी स्वच्छता को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो मे बी यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका स्वदेशी लॉकडाउन पद्धति। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, स्वदेशी लॉकडाउन पद्धति। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है जो जनजातियां हैं या फिर जो स्थानीय तौर पर जो जो चीज़ें की गई हैं लॉकडाउन के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेनली इसमें आपको ट्राइब से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कुछ ट्राइब्स थी जिन्होंने खुद को अपने तरीके से लॉकडाउन लगाया था ताकि उन तक ये जो महामारी है ये ना पहुँचे, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, स्वदेशी लॉकडाउन पद्धति। क्योंकि जो आपका एक टॉपिक था कि किस तरीके से जो इन्वायरमेंट वाला टॉपिक था, वहाँ पे एक टॉपिक है कि किस तरीके से जो देसी औषधियाँ वगैरह, देसी घरेलू उपाय एंड प्लस क्या क्या संकट के समय हमारा क्या रिस्पॉन्स रहता है, सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स रहता है, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है ई नैम। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था टेलीग्राम पे, बट अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में सर्च करके लिख लीजिए ये क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या है, कब इसको बनाया गया। ठीक, बस इतना करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सनराइज मिशन। सनराइज मिशन, ये भी आपको, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में भी लिखना है आपको। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, आत्मनिर्भर भारत मिशन, जो अभी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, आत्मनिर्भर भारत मिशन, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें की जानी है, ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता करनी है, आपको लिखना है। कैसे करेंगे, आप यूट्यूब से कर सकते हैं या फिर गूगल से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। प्लस इसके अलावा आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, जैसे कोई टॉपिक आपका तैयार हो गया तो वो आप मुझे दिखा सकते हो या आप अपने ग्रुप में भी उस चीज़ को डाल सकते हो, तो आपको वो चीज़ें भी हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट चीज़ है आपको पता होनी चाहिए, 2 साइक्लोन आए हैं, कौन कौन से, पहला आया है आपका निसर्ग साइक्लोन एंड एक और आया है आपका अम्फान साइक्लोन। तो इन दोनों के बारे में बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि करंट से टॉपिक है, तो मे बी पेपर 1 या पेपर 2 किसी में भी इससे रिलेटेड पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों आपको लिख लेने हैं। एंड इसके अलावा आपको क्या करना है, एक और टॉपिक है इम्पोर्टेंट सा, GEM। ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले करवाया था, अगर आपको याद होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये क्या होता है, अगर नहीं पता है तो इसको सर्च करके लिख लीजिए। अगला टॉपिक जो कि आपको करना है वो है अनुबंधन कृषि। अनुबंधन कृषि अभी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है काफ़ी चर्चा में रही है, उड़ीसा में इसको किया जा रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये क्या होती है, इससे क्या लाभ होते हैं, इससे क्या हानियाँ होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिट 4 से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सी टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अभी के जो लेबर लॉज हैं उनमें उनको कुछ टाइम के लिए स्थगित किया गया है यूपी में। तो कौन कौन से मेन लेबर लॉज हैं ये पूछ सकता है, प्लस किनको किनको स्थगित नहीं किया गया है, तो 3 लॉ हैं जिनको स्थगित नहीं किया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से कर लेनी है। अगला जो टॉपिक है वो है हर्ड इम्यूनिटी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड ये क्या होता है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, किस तरीके से काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपने कर ली। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक ऑपरेशन आया था ऑपरेशन नमस्ते।
ठीक है। तो उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आर्मी की तरफ से कोरोना वायरस से बचाव के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो और इसके अलावा और भी कई सारे ऑपरेशन हैं जो कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंडिया के थ्रू चलाए गए हैं, तो वो भी आपको कर लेने हैं। और इसके अलावा जो हमारी सामुदायिक प्रतिक्रिया है, किस तरीके से हम इससे लड़ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एंड हाँ, एक चीज़ और, आपको क्षेत्रीय और जो धार्मिक आंदोलन है, क्षेत्रीय प्लस धार्मिक मूवमेंट, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ट्राइब से रिलेटेड डेटा भी पूछ लेता है। जैसे कोई फेमस सी ट्राइब है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, कि अभी उसके बारे में कोई आ गया कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लस राज्यों के प्रमुख खेल वगैरह, तो ट्राइब से रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड इसके अलावा तो आप क्या करेंगे, आप अभी क्या करेंगे, जो लोग न्यू हैं, जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। एक तो आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक तो सेंसस की वीडियो की लिंक मिल जाएगी, फिर करंट सोशोलॉजी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, एंड आपको जो ट्राइब से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है, तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ की लिंक भी, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं उनकी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इन टॉपिक्स को नोट करिए एंड मुझे इससे रिलेटेड जो भी आपको डेटा मिल रहा है, अगर पॉसिबल हो तो मुझे दिखा लीजिए कि आप कितना लिख रहे हैं। ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, फिर आप पर्सनली भी एडवाइस ले सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।